दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीरीज स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करते हैं हमारा सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2। हमने पार्ट नंबर फर्स्ट हमारी लास्ट वाली क्लास में देख लिया था, तो आप वहां पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। तो शुरू करते हैं हम हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? रेबीज दिवस जिसे हम जानते हैं कि कुत्ते से काटने से होता है। तो इसमें ऑप्शन है 28 सितंबर, 29 सितंबर, 27 सितंबर, 22 सितंबर। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो है हमारे पास 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और ये जो इसके लिए मनाया जाता है कि इससे जो बीमारी है इसको लेकर के लोगों में जागरूकता बने। और ये जो शुरुआत की गई थी ये 2007 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी, 2007 से। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, AIFF अवार्ड 2020 और AIFF है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ अवार्ड 2020 में किसे मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया था? इसके लिए ऑप्शन है सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर बी संदेश झिंगन, ऑप्शन नंबर सी गुरप्रीत सिंह सिंधु, ऑप्शन नंबर डी उदंत सिंह। तो इसके लिए जो आपके पास सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी गुरप्रीत सिंह सिंधु। उन्हें AIFF अवार्ड 2020 के लिए मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए चुना गया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस देश ने एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस के लिए, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। तो इसके लिए जो आपके पास सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, जिसे एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस के लिए लॉन्च किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे, और जो एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस है ये भारत के लाखों किसानों के खाद्य उद्योग के लिए सीधे संपर्क के लिए किया गया है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में दुर्गापुरा स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने निम्न में से क्या विकसित किया है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डायनासोर जीवाश्म, ऑप्शन नंबर बी सौर वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी HIV वैक्सीन, ऑप्शन नंबर डी कोविड-19 का टीका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है सौर वृक्ष। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे, हाल ही में किसने बेंगलोर सोलापुर रोरो सेवा को हरी झंडी दिखाकर रोरो सेवा की शुरुआत की है? तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर डी BS येदियुरप्पा। तो इसके लिए आपके पास जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी BS येदियुरप्पा। तो इसकी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसका शुभारंभ किया गया है, जो बेंगलुरु से बेल के पास सोलापुर तक इसकी रोरो सेवा शुरू की करेगी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो रोरो सेवा है ये क्या चीज़ है? तो ये जो रोरो सेवा है ये एक सड़क और रेल परिवहन के लिए सर्वोत्तम विशेषताओं का सम्मेलन है, जिससे सड़क पर वाहनों को खुले समतल रेलवे वैगन पर ले जाने की एक अवधारणा होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस खेल नियंत्रण बोर्ड को खेलों के नियोजन और खेल कल्याण उपायों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए थल सेना, ऑप्शन नंबर बी वायुसेना, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन नंबर डी CRPF। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी वायुसेना। तो वायुसेना खेल नियंत्रक बोर्ड को खेलों के नियोजन और खेल कल्याण उपायों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आसाम, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी गुजरात, जिसने हाल ही में पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की है, जो अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक बिना बाधा के हवाई यात्रा प्रदान करेगी। ये इसका मेन काम है। और जो सी प्लेन है इसका जो संचालन करेगी वो होगी स्पाइसजेट एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मुस्तफा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किए गए हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है लेबनान, कतर, सऊदी अरब,
डी अफगानिस्तान। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लेबनान। और जो मुस्तफा अदीब है ये हाल ही में जर्मनी में लेबनान के राजदूत के पद पर भी रहे हैं और अब ये प्रधानमंत्री के लिए नामित हुए हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नियुक्त लोकसभा सचिव का नाम बताइए। तो इसके लिए ऑप्शन है संगीता सिंह, राजीव रंजन, उत्पल कुमार, निरंजन कुमार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी उत्पल कुमार। जो उत्पल कुमार है ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है। तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली पुलिस, ऑप्शन नंबर बी इंडियन रेलवे, ऑप्शन नंबर सी CISF, ऑप्शन नंबर डी भारतीय वायुसेना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जिसने हाल ही में मेडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है और ये एक जो ट्रॉली है ये एक रिमोट के थ्रू कंट्रोल होगी जो कोविड रोगियों को भोजन और दवाइयाँ पहुँचाने में सहायता देगी। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 विजेता का नाम बताइए। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वॉल्टेरी बोटास, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन नंबर सी डैनियल वार्डिंग, ऑप्शन नंबर डी लुइस हैमिल्टन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसके स्टॉक एक्सचेंज को साइबर अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस अटैक DDoS द्वारा हमला किया गया था। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर कोरिया। तो इसके पास इसका जो सही ऑप्शन होगा आपके पास वो है ऑप्शन नंबर ए, वो है न्यूजीलैंड, जिसे स्टॉक एक्सचेंज को साइबर अटैक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस अटैक द्वारा हमला किया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। अमूल किसके वार्षिक कारोबार के साथ रोबो बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी की सूची में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म बन गई है। तो इसके लिए हमें उनका जो वार्षिक जो कारोबार है वो बताना है। तो उसके लिए हम देखते हैं ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए 4.1 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर बी 6.5 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर सी 5.5 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर डी 5 अरब डॉलर। तो जिसका सही आंसर होगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 5.5 अरब डॉलर। तो इसी के साथ जो 20 सूची आई थी उसमें जो प्रथम रैंक है वो स्विट्जरलैंड ने नेस्ले 22.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सूची में औसत मासिक वेतन के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो इसके लिए ऑप्शन है ए 62, बी 51, सी 82, डी 72। तो इसके लिए जो आपके पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है 72। तो इसमें जो शीर्ष 5 है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला है लग्जमबर्ग, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है डेनमार्क, चौथा है सिंगापुर और पांचवा है ऑस्ट्रेलिया। और इसमें भारत का स्थान है 72। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 8वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वियतनाम, जिसने 8वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें जो 10 आसियान देश थे उनके नाम में बता देता हूं आपको। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के व्यापारियों ने भाग लिया था। और ये जो 10 देश ये है आसियान देश। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत और किस अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ऑनलाइन ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता घोषित किए गए। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी नाइजीरिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है रशिया। और ये भी इसमें क्वेश्चन बनता है कि इस बार जो ओलंपियाड हुआ था वो किस टाइप का हुआ था। तो वो था हमारे पास ऑनलाइन प्रारूप में। तो इसमें ये पहली बार हुआ है वो कोविड-19 के चक्कर में जिससे इसको ऑनलाइन किया गया था। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, जिसे मेजर ध्यानचंद
की जो विजय पथ योजना है वो शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनवाई जाएगी, जिससे जो खिलाड़ी है वो प्रोत्साहित हो सके और खेल में रुचि दिखाए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिवर्ष हृदय दिवस मनाया जाता है, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 29 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 28 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 30 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 25 सितंबर। तो इसके लिए जो वर्ल्ड हार्ट डे, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए 29 सितंबर। जो 29 सितंबर है उस दिन वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने के लिए उद्देश्य एक ही है कि हृदय रोग के बारे में जागरूक होना। और ये इसकी जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत की गई थी 2000 से। आज 20 अभी तक इसके 20 साल हो चुके हैं, तो 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी, सन 2000 से। और जो इस बार इसका जो थीम थी वो थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो ये इसकी थीम थी, तो ये भी याद रखना। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस देश में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकास 2020 से भारत ने अपनी भागीदारी को वापस ले लिया है? तो इसके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो जिसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पेंशन कॉर्नर किसके द्वारा बनाया गया एक एंड्रॉइड आधारित इन हाउस मोबाइल ऐप है? तो इसके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए SBI, ऑप्शन नंबर बी CISF, ऑप्शन नंबर सी यस बैंक, ऑप्शन नंबर डी पुलिस। तो इसके लिए हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी CISF, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी कहा जाता है। और इस ऐप के जरिए सभी सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है उनके साथ संपर्क में रहने से, ताकि उनकी जो भी जरूरत होगी वो इससे पूरी हो सके। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास AIFF अवार्ड 2020 में किसे विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया था? इसके पहले हमने देखा था एक क्वेश्चन जो था मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर, तो वो थे हमारे गुरप्रीत सिंह संधू। और अब क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो AIFF अवार्ड 2020 में किसे विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अदिति चौहान, ऑप्शन नंबर बी संजू यादव, ऑप्शन नंबर सी संध्या रंगनाथन, ऑप्शन नंबर डी अंजू तमंग। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी संजू यादव, जिन्होंने हाल ही में विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लिया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास बी केरला, जिसने हाल ही में प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्लोरिडा अलेड, ऑप्शन नंबर बी एमी कोनी बैरेट, सी कैथरीन ए मकिनोन, डी मर्सिया ग्रीनबर्गर। तो इसके लिए जो आपके पास जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एमी कोनी बैरेकेट्स, जिन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पूनम शर्मा, ऑप्शन नंबर बी अंजलि देवगन, ऑप्शन नंबर सी नीतू डेविड, ऑप्शन नंबर डी राधा मिश्रा। तो इसका लिए जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नीतू डेविड, जिन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है 56, ऑप्शन नंबर बी 71, ऑप्शन नंबर सी 72, ऑप्शन नंबर डी 90। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 72। तो भारत का जो स्थान था वो 72 था। इस पे पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड और दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया गया?
तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी कोची, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कोची, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। हाल ही में सिंगापुर ने किस सरकार के साथ राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापना करने के लिए हेतु समझौता किया है? तो उसके लिए ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी आसाम। तो इसके लिए सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आसाम। तो सिंगापुर ने असम सरकार के साथ राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन था उस पर हस्ताक्षर किया है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। कौन व्यक्ति हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सीताराम लोखंडे, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी रामनाथ जोशी, ऑप्शन नंबर डी मुरली रामकृष्ण। तो जो इसका सही आंसर होगा हमारे पास वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी मुरली रामकृष्णन, जो साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है पूजा गौड़, बी कमला दास, सी एम वीरालक्ष्मी, डी देवकी नागर। तो इसके लिए जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एम वीरालक्ष्मी, जो हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है और जो उनकी नियुक्ति मिली है वो मिली है तमिलनाडु राज्य में। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। हाल ही में किस भारतीय को यूरोमनी द्वारा 2020 को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर बी अरुंधति भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी रोशनी नाडार, ऑप्शन नंबर डी आदित्य पुरी। तो इसके लिए हमारे पास सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आदित्य पुरी, जिन्हें हाल ही में यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और जो ये आदित्य पुरी है ये एचडीएफसी बैंक के प्रबंध में निदेशक है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जो प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस है वो मनाया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 29 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 22 सितंबर। तो इसके लिए जो हमारे पास सही आंसर होगा वो है हमारे पास विश्व पर्यटन दिवस के लिए ऑप्शन नंबर सी 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। और जो विश्व पर्यटन दिवस है ये 1980 के बाद से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन 27 तारीख को मनाया जाता है। और जो हाल ही में जो मनाया गया उसके लिए जो थीम थी वो थी पर्यटन और ग्रामीण विकास, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। प्रतिवर्ष बेटी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन है सितंबर महीने के आखिरी रविवार को, बी सितंबर महीने के आखिरी सोमवार को, सी सितंबर महीने के आखिरी शनिवार को, ऑप्शन नंबर डी सितंबर महीने के आखिरी मंगलवार को। तो इसके लिए हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्ष बेटी दिवस डॉटर डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सितंबर महीने के आखिरी रविवार को जो मनाया जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कौन व्यक्ति हाल ही में सिएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण और ऑप्शन नंबर डी आमिर खान। तो इसके लिए हमारे पास जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आमिर खान, जो हाल ही में सिएट टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और उन्हें 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया कंपनी ने। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में किसने F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वर्स्टापेन, ऑप्शन नंबर सी वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन नंबर डी डेनियल रिकियार्डो। तो इसके लिए जो हमारे पास सही ऑप्शन होगा वो है वाल्टेरी बोटास, जिन्होंने हाल ही में F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीता। जो 2020 में एक और क्वेश्चन देखा था जिसमें था F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020, तो उसके लिए हमारे पास आंसर था लुइस हैमिल्टन। और यहाँ पे पूछा गया है F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स, तो ये दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। वो था F1 बेल्जियम
ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो जीता था लुइस हैमिल्टन ने। यहाँ पर है F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो जीता है वॉल्टेरी बोटास ने। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है प्रतिवर्ष भारत भर में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जन्म जयंती पर मनाया जाता है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसके लिए हमारे पास जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। चलते हैं, और ये जो अंत्योदय दिवस है, ये अंत्योदय दिवस घोषित किया गया था 25 सितंबर 2014 को। 2014 से इसको मनाना चालू किया गया है, 2014 से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आसाम। तो जिसका हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, जिसने यू राइस पोर्टल का लॉन्च किया है, जिसमें लगभग 20 लाख छात्र व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और तकनीकी विशेषज्ञों को इससे लाभ भी मिलेगा। और इसमें ई कंटेंट और ई लाइब्रेरी, ऑनलाइन पाठ्यक्रम आदि चीज़ों का इसमें क्षेत्रों में छात्रों को सुरक्षा सुविधा मिलेगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यूनिएटीएफ पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी केरल, जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO बोलते हैं, संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए पुरस्कारों की घोषणा की थी। और जो UNIATF है वो है हमारे पास संयुक्त राष्ट्र इंटर टास्क फोर्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, वो है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बोला गया है कि जो पत्रकार है उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले पत्रकारों को भी सरकार के तरफ से उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कौन अभिनेता हाल ही में एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए रणबीर कपूर, ऑप्शन नंबर बी शाहिद कपूर, ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद, ऑप्शन नंबर डी वरुण धवन। तो इसके लिए हमारे पास सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। सोनू सूद जो हाल ही में कोविड-19 से काफ़ी चर्चा में रहे, उन्होंने काफ़ी लोगों को उनको घर पहुंचाया है। तो जो एसर इंडिया है उन्होंने हाल ही में उनके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो है सोनू सूद। उससे ग्राहकों में विश्वास, शक्ति और निर्भरता पैदा होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व SP बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वह थे। तो उसके लिए ऑप्शन है गायक, गणितज्ञ, पूर्व क्रिकेटर, चित्रकार। तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गायक। जो SP बालासुब्रमण्यम जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनकी जो उम्र थी वो 74 वर्ष थी और वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। और उनको 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी? चलते हैं हमारे ऑप्शंस पे, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसके लिए हमारे पास जो सही आंसर होगा वो है हमारे पास राजस्थान, जिसने हाल ही में जो मोक्ष कलश योजना 2020 है उसको मंजूरी दी है। तो उससे जो भी हरिद्वार आने जाने के लिए उन्होंने राजस्थान राज्य सरकार पथ परिवहन निगम की बसों को निःशुल्क यात्रा करने के लिए जो शुरू की गई थी उसे मोक्ष कलश योजना 2020 का नाम दिया गया था। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में किस देश ने पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हुआ है? तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए
ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट इंडीज। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। उनकी उम्र 59 साल की थी और उन्होंने 52 टेस्ट और 164 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 52 टेस्ट में 3631 रन और 164 वनडे में उन्होंने 6068 रन बनाए थे और उनके नाम टेस्ट में 11 शतक और वनडे में 7 शतक भी शामिल है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे। किस राज्य में हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी केरल, जिसमें हाल ही में मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया है और ये केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में जारी टाइम्स मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को जगह मिली है? जो टाइम्स मैगजीन ने जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची बताई है उसमें कितने भारतीयों को जगह मिली है? तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसके लिए हमारे पास जो सही आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो है हमारे पास 5 लोगों की जो 100 सबसे प्रभावशाली सूची है उनके भारतीय हैं। तो जिसमें उनका नाम है सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना और HIV पर शोध करने वाले रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग धरने में शामिल बिल्किस भी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का किस बीमारी के कारण निधन हुआ है? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोविड-19, ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी निमोनिया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कोविड-19 के चक्कर में उनका निधन हुआ है। और ये 2004, 2014 और 2019 में लोकसभा सांसद भी रहे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व भूपेश पांड्या का निधन हुआ है। भूपेश पांड्या वह थे अभिनेता, लेखक, वैज्ञानिक और ऑप्शन नंबर डी गायक। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए अभिनेता। भूपेश पांड्या जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो थे अभिनेता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो जो भूपेश पांड्या उनका जो कैंसर से उनकी बीमारी के कारण उनका निधन हुआ है और आयुष्मान खुराना की जो पहली फिल्म विक्की डोनर उसके में उनकी भूमिका के लिए वो जाने जाते हैं और उनको फेफड़ों में कैंसर के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन है 20 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 18 सितंबर। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 सितंबर, जो राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं और इसका जो पहली बार शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 1969 में, 24 सितंबर 1969 में, 24 सितंबर को 1969 में। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया? तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नरगिस खान, ऑप्शन नंबर बी तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर सी महेश पल्लविक, ऑप्शन नंबर डी खुशी चिंदालिया। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी खुशी चिंदालिया, जिन्हें हाल ही में भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया। और जो 17 साल की उम्र की खुशी को पर्यावरण के संरक्षण में उनके योगदान के लिए भारत का ग्रीन एम्बेसडर के लिए नामित किया गया है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी है? तो इसके लिए हमारे ऑप्शन है नीतू राव, पूजा जोशी, कीर्ति चौधरी और शिवांगी सिंह। तो इसके लिए जो हमारे पास सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी शिवांगी सिंह।